हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है और इतनी बड़ी आबादी की नीड्स भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। इन नीड्स को पूरा करना खुद में एक चैलेंज है। यही वजह है कि चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये मिल्क, स्पाइसेस, पल्स और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, जबकि राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन और ग्राउंड नट्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नॉन वेज की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, रैंक्ड 8 इन मीट प्रोडक्शन ग्लोबली और रैंक्ड 5th इन चिकन प्रोडक्शन है। इंडिया में नॉन वेज के तौर पर सबसे ज़्यादा चिकन को कंज्यूम किया जाता है और इसे बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स समझा जाता है। स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 4 मिलियन मेट्रिक टन केजीएस यानी 400 करोड़ केजीस चिकन को कंज्यूम किया गया है। मार्केट में चिकन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब मार्केट में कई हाइब्रिड चिकन देखने को मिलते हैं, जिनमें आमतौर से ब्रॉयलर चिकन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक क्या ये चिकन हमारे लिए सेफ है या इनसे हमें नुकसान होता है। एक बात तो गौर करने की है, वक्त के साथ साथ इन ब्रॉयलर चिकन का साइज और वेट बढ़ गया है। तो क्या इन चिकन को हार्मोन्स दिया गया है? तो इसका जवाब सिंपल है, हाँ, ऐसा किया जा सकता है। जैसे ऑक्सीन हार्मोन्स प्लांट्स के ग्रोथ में मदद करते हैं, मार्केट में बहुत सारे हार्मोन हैं जो चिकन के फास्ट ग्रोथ में मदद करते हैं, लेकिन इन हार्मोन्स को यूज़ करना बैन है। फिर भी पोल्ट्री ऑनर लॉस को रिकवर करने के लिए कभी कभी इन हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। जैसे डेक्कन क्रॉनिकल के इस रिपोर्ट को देखिए, पोल्ट्री को हार्मोन इंजेक्ट किया गया जबकि सेंटर ने इसे बैन कर रखा है, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पोल्ट्री के एक वायरल फीवर में ऑनर को लॉस हो रहा था। बात यहाँ पर यह भी है कि अगर इन चिकन्स को हार्मोन दिया भी जाता है तो हमें क्या नुकसान है? दोस्तों, नुकसान तो है। जब इन चिकन्स को एक्सटर्नल हार्मोन्स दिया जाता है तो ये इनके जिस्म में रेसिड्यू हो जाते हैं। हम जब ये चिकन खा लेते हैं तो ये हार्मोन हमारे जिस्म में आ जाता है, जिससे हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। एक इंसान के जिस्म में नर्वस सिस्टम के बाद हार्मोन सिस्टम ही है जो पूरी जिस्म को कंट्रोल करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की सूरत में जिस्म के बहुत सारे फंक्शंस को इफेक्ट पहुंचता है। डिप्रेशंस, रात को नींद ना आना, जिस्म का वेट बढ़ जाना या घट जाना, स्किन पर रैशेस पड़ना एक्सेट्रा इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन हेल्थ इश्यूज को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया कि वो एनिमल के फीड में हार्मोन्स का यूज़ ना करें, और 2018 में सरकार ने हार्मोन्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया क्योंकि लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में इनका मिसयूज़ किया जा रहा था। तो इन रिस्ट्रिक्शंस के बाद यहाँ एक बात तो क्लियर है कि इन चिकन्स के ग्रोथ में हार्मोन्स का यूज़ नहीं किया जाता है, और इन चिकन्स की साइज़ और वेट बढ़ने की वजह जेनेटिक सेलेक्शन है। तो क्या इन चिकन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इन चिकन्स को कंज्यूम करने में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम एंटीबायोटिक्स का है। इन चिकन्स को जिन पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है वहाँ हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है। द हिंदू के इस आर्टिकल को देखिए, पोल्ट्री फार्म को लैक ऑफ हाइजीन की वजह से बंद कर दिया गया। एक छोटे से जगह में बहुत सारे चिकन्स को ठूस कर रख दिया जाता है, जिसकी 2 वजह होती है, एक स्पेस की कमी और दूसरा चिकन्स के एनर्जी को सेव करना, ताकि ये एनर्जी इनके ग्रोथ में मदद करे। इतने सारे चिकन को एक साथ रखना सेफ नहीं होता, कोई भी वायरल डिसीज इनको हो सकती है। इसलिए पोल्ट्री ऑनर इनको वायरल डिसीज से बचाने के लिए इनको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो कि इनके लिए तो सेफ होता है बट हमारे लिए अनसेफ है। जब ऐसे चिकन जिनको बार बार एंटीबायोटिक्स दिया गया है को हम खा लेते हैं तो इनके जिस्म का एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म में आ जाता है। अब आप इस बात को समझिए कि इससे क्या नुकसान होता है। कंसिडर कीजिए कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं और फिर आपने इन एंटीबायोटिक्स को इनडायरेक्टली खा लिया है, तो ये एंटीबायोटिक्स आपके लिए तो वेस्ट हैं। आप जब भी चिकन खा रहे हो तो हर बार ये एंटीबायोटिक्स आपके जिस्म में आ जाता है। इससे आपका जिस्म इन एंटीबायोटिक्स के रिएक्शन को अडॉप्ट कर लेता है और उसका कुछ भी असर देखने को नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद आप जब बीमार होगे और कोई मेडिकल से एंटीबायोटिक्स लेकर खाओगे तो इस एंटीबायोटिक्स का भी असर देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपकी जो बीमारी है वो क्योर नहीं हो पाएगी। और साथ ही एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज से भी आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे स्टोमक पेन, डायरिया, वीकनेस एक्सेट्रा। तो क्या हम इन चिकन्स को कंज्यूम करना छोड़ दें? नहीं, ऐसा करना भी ठीक नहीं। ये बेहतरीन प्रोटीन के सोर्स होते हैं। आप इनको खाना ना छोड़ें, लेकिन कम कंज्यूम करें। बेहतर यह है कि आप घर में पाले हुए चिकन्स को कंज्यूम करें या उन चिकन्स को कंज्यूम करें जिनको हाइजीन के साथ ग्रो किया गया हो और जिनको एंटीबायोटिक्स नहीं दिया गया हो। करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।